तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ऐश और गो कालोस रीजन आ चुके होते हैं। फिर जो अपना ऐश है वो बोलता है कि मुझे लूमियोस जिम जाना है। फिर जो है गो बोलता है मुझे भी बहुत सारे रेयर पोकेमॉन्स पकड़ने हैं। फिर जो है अपना ऐश के जब टीवी में देखता है कि जो यहाँ पे ड्रंसा है उसका यहाँ पे बैटल किसी के साथ होने वाला है और वो ट्रेनर कोई और नहीं अपना ऐश केचम ही होता है। फिर ऐश केचम अपने आप को टीवी में देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, ऐश केचम और पिकाचू दोनों ही। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश बोलता है कि मैं ये वाला बैटल हमेशा जीतूंगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है गो का सीन। उसके बाद गो है यहाँ पर फ्रोकी को देख लेता है। फिर जो यहाँ पर अपना गो है वो बोलता है कि ठीक है चलो इसे पकड़ते हैं। फिर जो अपना गो यहाँ पे उसे पास एक पोकेबॉल फेंक देता है। फिर जो फ्रोकी उसी के मुंह पे पोकेबॉल दे मारता है। उसके बाद यहाँ पर फ्रोकी अपना हंसने लग जाता है गो और गुरुकी के ऊपर। फिर यहाँ पे अपना गुरुकी और गो मुंह साफ करने लग जाते हैं। फिर जो यहाँ पर बॉनी आ जाती है और बोलती है कि ये वाला फ्रोकी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो तुम्हें इसके साथ मेहनत से पकड़ना होगा। फिर उसके बाद अपना गो बोलता है ठीक है मैं इसे पकड़ूंगा। फिर हमें अपना ऐश का सीन दिखाया जाता है कि जो कि लूमियोस जिम में आ चुका होता है और लूमियोस जिम में हमें दिखाया जाता है क्लेमेंट को जो कि अपने लग्जरी के साथ एक जिम पोकेमॉन ट्रेनर के साथ बैटल कर रहा होता है और उसे वो हरा भी देता है तुरंत ही। फिर जो क्लेम्बर्ट है वो अनाउंस करता है कि इस मैच का विनर है क्लेमेंट और लग्जरी है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो जिम ट्रेनर है वो जा रहा होता है और अपना ऐश केचम और पिकाचू जिम में आ गए होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पिकाचू और लग्जरी हैं वो हैंडशेक करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक वाला। फिर जो यहाँ पर क्लेमेंट और ऐश केचम है। फिर अपना ऐश केचम बोलता है मेरे पास यहाँ पर कुछ नए दोस्त हैं। फिर जो यहाँ पर अपना ऐश केचम आसमान में अपने सारे के सारे गेलार के पोकेमॉन्स को फेंक देता है। फिर जो है फाइनली अपने ऐश केचम के सारे गेलार के पोकेमॉन्स निकल जाते हैं पोकेबॉल के बाहर। फिर पोकेमॉन के बाहर निकलते ही यहाँ पर ड्रैगोनाइट यहाँ पर चिपक जाता है यहाँ पे क्लेमेंट के ऊपर और जो यहाँ पे ड्रैकोविश है वो अपने ऐश केचम के ऊपर चिपक जाता है। फिर जो हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि ये वाला पोकेमॉन बहुत ज़्यादा रेयर है, ये पोकेमॉन पॉसल से आए हैं और इसका नाम है ड्रैकोविश। ये सुन के अपना क्लेमेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक यहाँ पे ट्रिगस भी जो पिकाचू और चेस्पिन के साथ खेल रहा होता है। फिर जो अपना क्लेमेंट है वो बताता है कि उसका बनल भी यहाँ पे ट्रिगस बी में इवॉल्व हो चुका है। फिर जो अपना ऐश केचम है वो अपने पोकेडेक्स में ट्रिगस बी के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने लग जाता है। फिर हमें यहाँ पे सरफेच को दिखाया जाता है जो कि अपनी डंडी के साथ यहाँ पर खेल रहा होता है। फिर जो यहाँ पर अपना ऐश केचम और यहाँ पे क्लेमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ उसे देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो कुछ यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सरफेज के अंदर से कोई यहाँ पे एनर्जी निकल रही होती है जिसे देख के यहाँ पर अपना ऐश केचम बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और क्लेमेंट भी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे ड्रैकोविश है उसकी आँखें यहाँ पर चमक जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर सरफेस है वो एनर्जी को बॉयल और एटलीस्ट प्रोड्यूस कर ही चुका होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे ड्रैकोविश है वो अपने ऐश केचम को आसमान में फेंक कर जो वो डंडी है उसकी तरफ जा रहा होता है। फिर जो यहाँ पे वो डंडी को अपने मुंह के अंदर ले लेता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे फारफेज है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ड्रैकोविश के, इसीलिए वो डंडी है अपनी डंडी उसके मुँह से वो छुड़ाने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ऐश केचम है और पिकाचू वो लोग भी सरफेस की हेल्प करते हैं उस डंडी को छुड़ाने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे ड्रैकोविश है अचानक से वो डंडी को छोड़ देता है और जो अपना ऐश केचम पिकाचू और सरफेस तीनों ही जाके गिर जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर सरफेस्ड है वो उड़ जाता है और यहाँ पे ड्रैकोविश को यहाँ पर अनदेखा करते हुए चल जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे ये क्लेमेंट है वो पूछता है कि ये इस वाला पोकेमॉन बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा है। फिर जो अपना ऐश केचम बताता है कि ये सरफेज है, ये गैलारियन फारफेस्ट का इवॉल्व फॉर्म है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो सरफेस्ड है वो फिर से यहाँ पे ट्रेनिंग करने लग जाता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि ऐश केचम बोलता है कि आखिर ये क्या करना चाह रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सरफेस के अंदर से फिर से वही वाली एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाती है जिससे देख के यहाँ पे क्लेमेंट भी थोड़ा सा भौचक्का हो जाता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे सरफेस की यहाँ पे जो डंडी है उसमें से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनोखा वाला लाइट निकल रहा होता है जिसके कारण यहाँ पे फिर से ड्रैकोविश की आँख चमक जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डंडी में से लाइट निकल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा ही हो गया होता है, इसलिए यहाँ पर जो अपना ड्रैकोविश है वो जल्दी से जल जाता है और उस डंडी के लाइट को अपने मुँह में ले लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सरफेस को कुछ भी पता नहीं होता है। फिर जो अपना ऐश केचम उसके पीछे आ जाता है बट फिर वहाँ पर हो जाता है एक बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट जिसकी वजह से यहाँ पे चारों तरफ धुआं फैल जाता है और जो ब्लास्ट के कारण सरफेस और ड्रैकोविश एक ही जगह फेंका जाते हैं। उसके बाद वो दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर
अपना ऐश केचम है और क्लेमेंट उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है गो का सीन, जहाँ पर गो अब तक उस फ्रोकी को नहीं पकड़ पाया होता है और फ्रोकी और अपना गो दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। फिर जो है फाइनली यहाँ पर गो अपना पोकेबॉल यहाँ पे थोड़ा कर्व मूव के साथ फेंक देता है और फाइनली जो अपना फ्रोकी है उस पोकेबॉल के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पोकेबॉल के टिक टिक और फाइनली जो अपना पोकेबॉल है वो एकदम शांत हो जाता है। फिर जो यहाँ पे अपना गो है एक लकड़ी की मदद से चेक करता है कि पोकेबॉल में मतलब सचमुच फ्रोकी आ गया है फिर नहीं। फिर जो यहाँ पे अपना गो का पोकेडेक्स है उसमें बताया जाता है कि पोकेबॉल मतलब यहाँ पर जो फ्रोकी है उसके पोकेमॉन पोकेडेक्स में रजिस्टर हो चुका है। फिर यहाँ पर जो बॉनी है वो बोलती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ लूमियोस जिम। फिर जो अपना गो है लूमियोस जिम का नाम सुन बोलता है कि मुझे भी लूमियोस जिम जाना है तो चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर जो वो बॉनी है वो बोलती है कि वो मेरे भाई का जिम है। फिर ये सुन के अपना जो यहाँ पे गो है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर दोनों लूमियोस जिम की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर जो अपना क्लेमेंट है वो बोलता है ऐश को कि ये फारफेस जो ये अटैक करना चाह रहा है वो अटैक का नाम है मीटियोर असॉल्ट। फिर इस सुन के जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि मैं इस अटैक का यूज़ मेरे और ड्रेसना के बैटल के बीच में करूंगा। फिर जो अपना क्लेमेंट है वो बोलता है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगे। फिर जो यहाँ पर क्लेमेंट है वो बोलता है कि साइंस ही फ्यूचर है, मतलब वो अपना पुराना वाला डायलॉग मारता है। फिर जो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो क्लेमेंट है वो बहुत सारे डॉट्स जो है सरफेस को पहना दिया होता है और वही कंप्यूटर स्क्रीन पे भी यहाँ पे क्लेमेंट का शो कर रहा होता है। फिर जो यहाँ पे क्लेमेंट है वो अपने ऐश केचम को बोलता है मुझे पता था ऐसा कंडीशन होने वाला है इसलिए मैंने ये वाला डिवाइस बनाया है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना गो है और यहाँ पे बॉनी दोनों आ गए होते हैं लूमियोस जिम में। फिर जो यहाँ पे अपना गो एक पोकेबॉल को आसमान में फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पिकाचू है वो डिडाने के साथ खेलने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे गो है वो आके क्लेमेंट को बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े जीनियस और इन्वेंटर हो। फिर जो यहाँ पे अपना क्लेमेंट बोलता है मैं सिर्फ लोगों की खुशी के लिए इन्वेंशन करता हूँ। फिर जो यहाँ पे अपना गो क्लेमबॉट को देखने लग जाता है जो कि क्लेमेंट ने बनाया होता है। फिर उसके बाद अपना जो यहाँ पर ऐश केचम को यहाँ पे बॉनी कुछ खाने के लिए दे देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे बॉनी का नज़र पीछे की तरफ चल जाता है, बॉनी और गो का नज़र। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर बॉनी है वो भागते हुए जाती है एक पोकेमॉन की तरफ जिसका नाम होता है ड्रैकोविश। फिर जो यहाँ पर अपनी बॉनी ड्रैकोविश को यहाँ पर खिलाने लग जाती है। फिर जो यहाँ पर अपना ऐश केचम है वो क्लेमेंट को बोलता है कि ठीक है तुम जो भी करना चाहते हो चलो अब शुरू करो। फिर जो यहाँ पर अपना जो सरफेस्ड है वो यहाँ पर अपनी डंडी को आगे पीछे करने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर सरफेस्ड की डंडी में से फिर से वही एनर्जी निकलने लग जाती है। फिर जो यहाँ पे जो क्लेमेंट का कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें भी वही सरफेस्ड का ग्राफ दिखाया जाता है। फिर जो वो एनर्जी है वो डंडी से बाहर निकल जाती है, वो सब कंप्यूटर के ग्राफ में दिखाया जा रहा होता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे क्लेमेंट है वो बोलता है कि इसके यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे फॉल्ट है, मतलब डंडी के बीच से यहाँ पे एनर्जी को जाना चाहिए लेकिन वो नहीं जा पा रही है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो क्लेमेंट है वो जो है अभी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता है। फिर जिसमें दिखाया जाता है कि एनर्जी है वो डायरेक्टली डंडी के बाहर निकल जा रही है। फिर उसके बाद में एनर्जी को थोड़ा जूम करके यहाँ पर दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे एनर्जी का लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है। फिर जो एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच जाता है जिसके कारण यहाँ पर अपना ऐश जो है थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें जो यहाँ पे क्लेमेंट बताता है कि ये जो यहाँ पे फारफेज और सरफेज दोनों का मिक्सर से यहाँ पे जो तुम्हारा सरफेस्ड है वो बना है, इसलिए इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ भी हैं। फिर जो यहाँ पर अपना यहाँ पर क्लेमेंट है ये सब बातें अपने ऐश केचम को बता देता है। फिर जो यहाँ पे सरफेज थोड़ा सा फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो क्लेमेंट है वो बोलता है कि जो ड्रैकोविश है उसने यहाँ पे सरफेज की हेल्प की थी उस एनर्जी को बाहर निकलने के लिए। फिर जो यहाँ पर अपना ऐश केचम ड्रैकोविश को यहाँ पर थैंक यू बोल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि ठीक है अब मैं यहाँ पर सरफेज की परफेक्ट ट्रेनिंग करवाऊंगा। फिर जो है वो यहाँ पर कुछ झंडे ले लेता है, फिर उन झंडों से यहाँ पर सरफेज की ट्रेनिंग करवाने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सरफेज है जैसे जैसे अपना ऐश केचम कर रहा होता है वैसे वैसे सरफेज भी कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे क्लेमेंट का कंप्यूटर है उसमें जो ग्राफ दिखा रहा होता है उसका भी एनर्जी लेवल यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ हो गया होता है जिसके कारण यहाँ पर क्लेमेंट थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर जो यहाँ पे सरफेस्ड है वो भी अब जैसे जैसे यहाँ पर अपना ऐश केचम बोल रहा होता है वैसे वैसे यहाँ पर सरफेस्ड कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे गो है वो बोलता है ये तो अमेजिंग है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे मतलब यहाँ पे ऐश केचम बोलता है वैसे वैसे सरफेस्ड धीरे धीरे करते जाता है। बट आखिरकार अपने यहाँ पे ड्रैकोविश को रहा नहीं चाहता और वो उस डंडी को आखिरकार खा ही लेता है।
जिसके कारण यहाँ पर जो कंप्यूटर का ग्राफ है उसमें भी यहाँ पे ड्रैकोविच का सर आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे ड्रैकोविच का सर और यहाँ पे सरफेस की उस एनर्जी दोनों का मिलन हो जाता है। फिर जो यहाँ पे अपना ऐश केचम बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। फिर जो कंप्यूटर ग्राफ है उसमें दिखाया जाता है कि जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चल गई है, जिसे देखकर यहाँ पर अपना क्लेमेंट और गो और बॉनी तीनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल था बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ऐश के वो पीछे मुड़ के देखता है, जिसके बाद यहाँ पे जो ड्रैकोविच नाच रहा होता है और अपने यहाँ पे सरफेस की भी हालत ठीक रहती है। फिर जो यहाँ पे अपना ऐश के बोलता है कि अब यहाँ पर ठीक है। फिर जो यहाँ पे अपना सरफेस उठने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जो अपना ऐश के बोलता है कि सरफेस तुम उठ सकते हो। फिर जो यहाँ पे अपना सरफेस फाइनली उठ जाता है। फिर जो यहाँ पे अपना क्लेमेंट बोलता है कि जो भी तुम्हारे इशूज़ हैं हम बैटल में करके उससे सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पे अपना फाइनली ऐश और क्लेमेंट के बीच बैटल शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे क्लेमेंट है वो ट्रिगर्स भी को डेग अटैक और यहाँ पे लग्जरी को वॉल टैकल अटैक करने के लिए बोलता है। फिर जो यहाँ पे अपना ऐश केचम जो है सरफेस को यहाँ पे मीटियोर असॉल्ट अटैक करने के लिए बोल देता है। बट यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, जो अपना ड्रैकोविच है उसकी डंडी को मुंह में ले लेता है, जिसके कारण यहाँ पर जो ट्रिगर्स भी और यहाँ पे लग्जरी दोनों का अटैक यहाँ पे ड्रैकोविच को लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सरफेस है वो अपनी पुरानी ट्रेनिंग को याद करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो उसका एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो अपना ऐश केचम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि ठीक है सरफेस अटैक करो। फिर यहाँ पर सरफेस के एक अटैक से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। फिर जो यहाँ पे लग्जरी है वो सीधे पीछे जाने लग जाता है और फाइनली यहाँ पर लग्जरी हार जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ गो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ड्रैकोविच है वो नाच रहा होता है। फिर जो यहाँ पे अपना ऐश केचम बोलता है ठीक है ड्रैकोविच अब तुम भी फोकस करो। फिर जो यहाँ पे अपना ड्रैकोविच है वो फोकस करने लग जाता है। फिर यहाँ पे इसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर जो क्लेमेंट है वो यहाँ पे ट्रिगर्स भी को मड शॉट अटैक का यूज़ करने बोल देता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर जो ड्रैकोविच है वो भी यहाँ पे ड्रैगन रश अटैक का यूज़ कर देता है। फिर जो यहाँ पे अपना क्लेमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे ट्रिगर्स भी है वो हार गया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ क्लेमेंट है वो बोलता है तुमने बहुत अच्छा बैटल किया ऐश। फिर जो यहाँ पे अपना ऐश के नेम बोलता है क्लेमेंट को कि तुमने बहुत अच्छा बैटल किया क्लेमेंट। फिर जो यहाँ पे अपना क्लेमेंट है वो बोलता है कि वाह ऐश अब तुम्हारे ड्रैकोविच ने एक न्यू मूव सीखा है जिसका नाम है ड्रैगन रश। फिर ये सुन के जो अपना यहाँ पे फारफेस्ट है वो थोड़ा सा स्माइल कर लेता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे ड्रैकोविच है वो यहाँ पे ऐश केचम को फिर से यहाँ पर फेंक कर चल जाता है सरफेस की तरफ। फिर जो ये सब देख के सब लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। फिर जो यहाँ पर अपना ऐश केचम जो यहाँ पे ड्रैकोविच है उसके पास चल जाता है और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपने ये वाला एपिसोड एंजॉय किया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।